मैनपुरी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर शिक्षक कर्मचारियों ने निकाली बाइक रखली। शिक्षक कर्मचारियों ने दिया नारा, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। मैनपुरी शिक्षक कर्मचारी की पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है। बुधवार को शिक्षक कर्मचारी की संयुक्त संघर्ष संचालक समिति के बैनर तले बाइक रैली निकालकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार को चेतावनी दी गई, अगर पेंशन बहाल नहीं की गई तो जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा तो वो देश पर राज करेगा का नारा देते हुए भाजपा को सत्ता से हटाने का काम किया जाएगा। शिक्षक कर्मचारी ने बाइक रैली के दौरान जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल की जा सकती। सरकार जानबूझकर शिक्षक और कर्मचारी के हितों की अनदेखी कर रही है। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान ने बताया कि हम लोग पुरानी पेंशन चाहते हैं। जब नई पेंशन इतनी अच्छी है तो सांसद और विधानसभा में बैठे सांसद और विधायक भी क्यों नहीं नई पेंशन लेने लगते हैं। उन्होंने कहा कि नई पेंशन के लिए जो हमारे वेतन से पैसा कटता है उसे शेयर मार्केट में लगाया जाता है। वो पैसा कभी भी डूब सकता है। जब पैसा डूब जाएगा तो पेंशन भी बंद हो जाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बुढ़ापे पर गारंटी वाली पुरानी पेंशन हमें मिलनी चाहिए। अटेवा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन में जो प्रावधान है उसके तहत कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर जोर से अंतिम वेतन मिलता है, उसकी 50% उसे पेंशन दी जाती है, जो कर्मचारी के लिए गारंटी सदा पेंशन होती है। जबकि नई पेंशन में ऐसे प्रावधान नहीं है। नई पेंशन को सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर रखा है। अगर प्राइवेट कंपनियां और उनके शेयर डूबते हैं तो पेंशन भी डूब जाएगी। प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कर्मचारियों में पैसा जमा किया है, उनकी धनराशि खाते में जमा नहीं की गई है। शिक्षक और कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने संघर्ष का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर पेंशन पुरानी बहाल नहीं होती है तो संघर्ष जारी रहेगा। सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर सांसद और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। शिक्षक और कर्मचारियों की संयुक्त बाइक की रैली का कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क पर समापन किया गया। और ये मोर्चा है संयुक्त रूप से शिक्षकों और कर्मचारियों का संयुक्त संघर्ष संचालन समिति, इसका मैं जिला महामंत्री हूँ। आज आप लोगों ने ये पुरानी पेंशन को लेकर बात किया है, क्या मांगे हैं और नई पेंशन और ओपीएस के बारे में थोड़ा डिटेल्स करना। हमारी मुख्य मांग है मोर्चे की वो पुरानी पेंशन है। जो नई पेंशन अगर इतनी अच्छी है तो जो नेताओं को पुरानी पेंशन दी जा रही है, हम लोगों को नई पेंशन हमारे ऊपर दी नहीं जा रही, थोपी जा रही है। और उसमें इतनी खामियां हैं कि अगर उन पर चर्चा करें तो हमें लगता है कि 1 साल निकल जाएगा उन पर चर्चा करें। उनका पैसा हम लोगों से बिना पूछे, हमारा जो पैसा काटा जा रहा है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, निजी कंपनियों में लगाया जा रहा है। अभी बहुत बड़ा घोटाला उसका निकल के आया है और उस पर SIT से जाँच बिठा ली गई है। तो हम लोगों का पैसा हमसे बिना पूछे NPS के द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। उसके वजह से हम लोगों का बुढ़ापे का सहारा जो है छीना जा रहा है। तो नेताओं की जैसे ये दिख रहा था कि नेताओं की पेंशन बंद की जाए। नहीं, हमें मतलब नहीं है। किसी की थाली हमें नहीं, कोई खा रहा वो खाए, लेकिन हमें भी खाने को मिले। जो अगर आप ले रहे हैं पुरानी पेंशन, आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। आप मेज दबा के भत्ते बढ़ा लेते हैं, टेलीफोन का भत्ता 15,000 मिलता है, आपको इतना सब कुछ मिलता है। तो शिक्षकों की और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से क्या दिक्कत है। एक समय था जब देश का पूरा सोना गिरवी रख गया था, आपको ध्यान हो, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी पुरानी पेंशन बंद नहीं की गई। लेकिन आज तो हमें पता है 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और तमाम सारा समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आता है कि देश अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर जा रही है। तो ऐसे में 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। तो हमारी मांग है कि हमारे प्रदेश के मुखिया से हमारी मांग है कि हम लोगों की भी पुरानी पेंशन बहाल करें। और कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल भी कर दी गई। जी, कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल 5 राज्यों में हो चुकी है। पश्चिम बंगाल तो पहले ही था, उसने तो पुरानी पेंशन बंद ही नहीं की थी। शेष 5 राज्यों में अभी तत्काल रूप से पुरानी पेंशन बहाल की गई। 16 जनवरी को हम लोग विधानसभा घेराव की तैयारी करें। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाती 2024 में क्या रुख रहेगा? सर 2024 में अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो कर्मचारी एकजुट होकर NPS के विरोध में और OPS के पक्ष में मतदान करेगा। जो हमारी पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मैनपुरी से संवाददाता साकिब अनवर की रिपोर्ट।